नहीं दोस्तों, ये 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग की बात होती है तो एसएन हमें योग का सूत्र होता है, एसएन हमें एसएन ही ज्ञात करना है। तो कह क्या रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक हमें एसएन ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहले योग का सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है योग का सूत्र, हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस छोटी कोष्ट n-1 छोटी कोष्ट बंद और डी, ठीक है, और ये कोष्ट बंद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। ए बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 लिखेंगे। डी बराबर क्या लिखेंगे 7 - 2 बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पे इन हो जाएगा पदों, यानी कि 10, ठीक है। और क्या करेंगे, एसएन हमें यानी कि योग ज्ञात करना है, यानी कि व्हाट, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एसएन का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब हम छोटी सी बातें इसमें करेंगे, आप लोग पिछले अध्याय में पढ़े होंगे। चलिए, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक को क्या कहते हैं, एक को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है। डी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर। और इसमें बच क्या रहा है, एन, इसमें एन को कहेंगे पदों की संख्या, ठीक है। और एस एन पदों का योग, ठीक है। इतना आप लोग कम से कम अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए एस एन का एस एन, ठीक है, बराबर एन का मान कितना है 10, तो 10 कर दिए, बाई 2 कर देंगे, ठीक है, बड़ी कोष्ट 2 गुने ए का मान है ऊपर 2, तो 2 कर दिए, ठीक है, प्लस से प्लस कर दिए। एन का मान कितना लिखे हैं 10, तो 10 -1, और डी का मान क्या आया यहाँ पे 5, तो 5 कर दिए, ठीक है। अब देखिए एस एन का एस एन लिखेंगे बराबर 2 से करेंगे इसको 5 मरतबे, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक, कोस कर दिए, 2 दूना 4 कर दिए, ठीक है, प्लस देखिए 10 में से गया 9, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45, ठीक है। एस एन बराबर 5, यहाँ गुना है तो गुना कर दिए, इस दोनों को जोड़ेंगे 4 और 45, तो हो जाएगा 49, ठीक है। एस एन बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 में 5 नवा 45 के 5 हाथ में 4, ठीक है, और 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है। यही एस एन आया, ठीक है, और इसी को हम आंसर मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे दिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आंसर इसको भी लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे एपी के प्रथम 10 पदों का योग 245 होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम दो लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे हल। ए बराबर लिखेंगे -37, ठीक है, और डी बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा -33 में से -37 को घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी बराबर -33, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, ठीक है। और डी बराबर देखिए, आप कर्ज में है कितना 33 रुपया, और आपके पास बच है कितना पैसा, मान लो 37, जब इसको देने के बाद कितना आपके पास बच जाएगा 4, वो प्लस में बचेगा, ठीक है। और इन बराबर 12 हो जाएगा, पदों की बात हो रही है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इसका भी योग ही निकालना है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया था, तो हम उसका दूसरा क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा एस एन
बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। एक फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, Sn बराबर n का मान कितना है 12, तो 12 कर दिए, 2 कर दिए, 2 गुने -37 a का मान है, ठीक है, प्लस d का मान कितना है 12, यदि n का मान है कितना 12, तो 12 कर दिए, -1 और d का मान आया कितना 4, तो 4 कर दिए, कोष्ट बंद कर दिए। Sn बराबर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया, ठीक है। 2 में -37 से गुना करेंगे तो कर लेंगे, तो देंगे 7 दूना 14, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, ठीक है, प्लस देखिएगा 12 में से गया 11, 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44, ठीक है। Sn बराबर 6, यहाँ गुना है तो गुना कर दिए, इसमें से -74 को और प्लस 44 को जब इसमें हम प्लस करेंगे माने घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30, ठीक है। और Sn बराबर 6 तिरका 18, एक जीरो है तो एक जीरो, और माइनस में तो माइनस, ठीक है, और यही आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छे लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम 12 पदों का योग -180 होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, हल a बराबर 0.6, ठीक है, d बराबर 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1, ठीक है। घटाने का तरीका यहाँ पे बताते हैं आपको, यहाँ पे घटा के आप लोगों को बताते हैं। 7 में से 6 गया 1, दशमलव दशमलव, और 1 में से 0 गया 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम। अब देखिए, अब इन बराबर क्या होगा 100, ठीक है, और Sn हमें निकालना है, यानी कि वाट। Sn का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, तो हम सीधा सेट करते हैं, ठीक है। इन क्या होगा 100/2, ठीक है, 2 a का मान है 0.6, तो 0.6 लिख दिए, प्लस कर दिए, ठीक है, n का मान है 100, तो 100 कर दिए, -1 कर दिए, और d का मान है 1.1, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दिए। Sn बराबर 2 से काटेंगे तो 50 मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे 50 लिख दिए, ठीक है, और इसको गुना करेंगे 2 गुने 0.6, तो ये हो जाएगा कितना 1.2, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। देखिए 99, इस 100 में से गया 99 गुने 1.1, ठीक है, क्वेश्चन कर दिया। Sn का ऐसे लिख दिए, ये 50 कर देंगे, ठीक है, और 1.2 कर दिए, प्लस कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो हम गुना करेंगे होगा कितना हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 108.9, ठीक है, और कोष्ट बंद, यहाँ पे गुना करके बताते हैं, ठीक है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9, ठीक है, 9 दूना 18, हाथ में 1, और 9 1 10, ठीक है, और ये एक अंक के बाद दशमलव एक, ठीक है, तो हम इतना ही तो लिखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के लिए यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर 50
यहाँ पे गुना होता है तो गुना कर दिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 108.9, ठीक है, और इस तरह होगा, ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव होगा, ठीक है, 9 2 11 हाथ में 1, और एक 2 और 8 10 हाथ में 1 1, जीरो में करके 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 110.1। जब हम एस एन बराबर, जब इसको हम गुना करेंगे तो 5505 हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 100 पदों का योग 5505 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे हल ए बराबर है 1/15, डी बराबर क्या लिखेंगे 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। 60 में भाग देंगे 12 से, तो 12 × 5 = 5 हो गया। 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, माइनस तो माइनस कर दिए। 60 में भाग देंगे 15 से, तो 4 मरतबे 4 से 1 गुना करेंगे तो 4, ठीक है, और इसको 5 में से 4 गया तो 1, और 60 है तो 60 कर दिए, ठीक है। एन बराबर क्या हो जाएगा 11, एस एन बराबर क्या हो जाएगा 8, हमें एस एन ही निकालना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे एस एन पर, सीधे फार्मूला पर सेट करेंगे। एस एन बराबर इन कितना है 11/2 का 11/2 कर दिए, बड़ी कोशिश कर दिए, 2 गुने 1/15, ए का मान लिख दिए, प्लस कर दिए, इन का मान है 11 तो 11 कर दिए, माइनस 1 कर दिए, और डी का मान है 1/60 तो 60 कर दिए, 1/60 कर दिए, ठीक है, कोष्ट बंद कर दिए, ठीक है। एस एन बराबर 11/2 कर दिए, ठीक है। देखिए 2 में 1 से गुना किए तो 2, ठीक है, बट्टा 15, ठीक है, प्लस देखिएगा 10 यदि 11 में से 1 गया तो 10, 10 से गुना करेंगे 1 में तो 10, और बट्टे 60, ठीक है, कोष्ट बंद कर दिए। देखिए इससे ये गया 0 0 के यहाँ, 1/6 हो गया, तो यहाँ पे एस एन बराबर लिखेंगे क्या 11/2, ठीक है, 2/15, ठीक है, प्लस 1/6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन बराबर 11/2 कर दिए, ठीक है, और इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को हम बटा के जोड़ कर दिए। जब हम 15 और 6 को लघुत्तम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में भाग देंगे 15 से तो 2 मरतबे, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस कर दिए, ठीक है। 30 में भाग देंगे कितना से 6 से, तो 5 मरतबे, 5 में 1 में गुना करेंगे तो 5। अब एस एन बराबर लिखेंगे 11/2, या गुना है तो गुना कर दिए, इसको जोड़ेंगे 4 और 5 तो 9 हो जाएगा, और ये 30 का 30 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 9, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर लिखेंगे, देखो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, बटे 2 में गुना करेंगे 10 से तो 20, और यही आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।